रिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले आपको डिटेल में समझना होगा, क्योंकि बार बार यू विल कम अक्रॉस विद द वर्ड रिफॉर्म। जैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 98, जैसे टैक्स रिफॉर्म जीएसटी। तो रिफॉर्म का मतलब क्या है पहले ये समझो। दे आर टू वर्ड्स, मीन्स और एंड। मीन्स और एंड, साधन और साधे। एंड का मतलब आवर गोल्स और मीन्स मतलब जो तरीका। अब जैसे फॉर यू पीपल आपकी बात करें तो आपका जो गोल है टू क्वालिफाई यूपीसी, वो गोल है, एंड है, साधे है। और आपने इकरा ज्वाइन किया, इट इज योर मीन्स है। तो आपका मीन्स में मीन्स चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल नहीं चेंज चाहिए। अब सरकार की जो पॉलिसी होती है दे आर मीन्स और एंड। सरकार की जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी बनाती है और चेंज भी करती है, दे आर मीन्स और एंड, दे आर मीन्स। ये भी समझ आ रहा है। अब रिफॉर्म का मतलब क्या होता है देखो, रिफॉर्म मीन्स चेंज इन पॉलिसी, change in policy, but every change in policy cannot be called reform. Reform means change in policy. ये बुक बहुत ही अच्छी है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस होता है क्या कि जब मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल दे करके तो वो फॉरएवर हो जाता है, फॉरएवर होता है। यानी अब मूवी देखने जाओगे ना तो वहां से भी आपको क्या मिलेगा, सिलेबस का कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। कैसे आप देखते हैं, चीजें वही हैं, देखने का नजरिया अलग अलग है। तो अच्छा एक चीज बताओ, 3 साल पहले फिर से भारत सरकार ने गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी 12.5% लगा दी। अब क्या होगा, 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड 12.5%। तो क्या होगा ये बताओ, फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए आप पेपर में पढ़ते हो कि फल्ला एयरपोर्ट से इतना गोल्ड बरामद हुआ, पढ़ते होगे ना। तो वही इस चीज को बताता है कि मतलब गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। तो एक से दूसरे को समझना। कम टू नाउ, तो रिफॉर्म मीन्स चेंज इन पॉलिसी, बट एवरी चेंज इन पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड रिफॉर्म। अब पॉलिसी में 2 तरह के चेंज होते हैं, एक मॉडरेट, मॉडरेट मीन्स छोटा मोटा, और एक होता है ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मीन्स बड़े स्तर पे। तो सेकेंड वन इज कॉल्ड रिफॉर्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिफॉर्म मीन्स चेंज इन पॉलिसी, बट एवरी चेंज इन पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड रिफॉर्म। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज इन द पॉलिसी, वन इज कॉल्ड मॉडरेट, मॉडरेट मतलब छोटा मोटा, एंड सेकेंड इज कॉल्ड ड्रास्टिक मतलब बड़ा। तो सेकेंड वाला इज कॉल्ड रिफॉर्म, छोटा मोटा नहीं। अब आप पेपर पढ़ते हो तो डेली बेसिस पे तो कुछ ना कुछ चेंज मिल ही जाता है, बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड रिफॉर्म। अब लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपने पुराने पॉलिसी को पूरी तरह से क्या करे, अपने पुराने पॉलिसी को पूरी तरह से क्या करे, चेंज कर दे, छोड़ दे, गिव अप कर दे। व्हाई दे आर गिवन अप? जब भी कोई गवर्नमेंट गिव्स अप द ओल्ड पॉलिसीज कंप्लीटली, पुराने पॉलिसी को पूरी तरह से क्या करे, गिव अप कर दे। तो क्यों गिव अप करती है? दे आर नॉट वर्किंग, वो फेल हो चुके हैं, एंड कम्स आउट विथ अ कंप्लीट न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज, कम्स आउट विथ अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन। जो पुरानी पॉलिसीज बिल्कुल क्या है, डिफरेंट हो, तो देन इट विल बी कॉल्ड रिफॉर्म। यानी फिर से देखो, जब भी कोई गवर्नमेंट अपने पुराने पॉलिसी को क्या करे, पूरी तरह से छोड़ दे। क्यों छोड़ दे, समझ में आ गया? और बिल्कुल एक न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज के थ्रू आए, नए पॉलिसी जो पुराने से बिल्कुल क्या हो, पुराने से बिल्कुल डिफरेंट हो, बट टू गेट द सेम ऑब्जेक्टिव, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो नहीं चेंज हुआ है, देन इट विल बी कॉल्ड रिफॉर्म। तो ये जो डेट था, कौन सा डेट, 24 ऑफ जुलाई 1991। अब फिर से आ जाओ, ये जो 7th फाइव-ईयर प्लान था उसका टाइमिंग क्या था, 85 टू 90। 90 में खत्म हुआ, इकोनॉमी क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। इकोनॉमी जो है इट वाज आउट ऑफ ट्रैक, पटरी से नीचे था। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया अब 5-ईयर प्लान का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम जो है पहले रिफॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इसलिए आप पढ़ते होगे कि 2 साल का प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया, पढ़ते हो ना। तो 2 साल हमने क्या किया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया। रिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया। अब अगला जो 5-ईयर प्लान शुरू हुआ, दिस वाज 7। 8th फाइव-ईयर प्लान जो शुरू हुआ है ना, वो हुआ है 1992 टू 1997। जरा देखो गैप है कितने साल का, 2 साल का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट फॉर प्लान हॉलीडे, 2 साल का क्या किया, छुट्टी लिया, और भारत सरकार ने 2 साल में रिफॉर्म का काम शुरू किया। इट इज नोन टू बी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और ये जो 19 का डेट है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म।